हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बच्चों के स्कूल में एडमिशन करवाते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, बच्चों के लिए स्कूल चूज करना पेरेंट्स के लिए लाइफ का सबसे बड़ा टास्क होता है। फाइन फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे। बट बेस्ट एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि लेवल के स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाते हैं तो हम अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे पाएंगे। फ्रेंड्स, हम पेरेंट्स यही चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने, रिस्पॉन्सिबल बने। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं वहाँ पर बच्चे अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने माइंड से ये बात बिल्कुल क्लियर आउट कर देनी है कि बच्चों को कुछ बनने के लिए, बच्चों का अच्छा करियर चूज करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए महंगे स्कूल होना ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आपके घर के आसपास जितने भी स्कूल हैं उन सब की एक लिस्ट रेडी करनी है कि आपके घर के पास पास में कौन कौन से स्कूल्स हैं। और फिर आप उन सभी स्कूल्स में जाकर विजिट ज़रूर करें। ये नहीं कि उसने कह दिया कि ये स्कूल अच्छा है तो आप वहाँ पर एडमिशन करवाने के लिए चले गए हैं। आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट डिसीजन लें। आप अपने बच्चे के लिए स्कूल में विजिट जरूर करें। अब जो आपको दूसरी बात का ध्यान रखना है वो है ये कि जरूरी नहीं है कि स्कूल दूर होना चाहिए। इतना भी पास ना हो कि बच्चा कोई एक्सक्यूज लगाकर या कुछ भी बच्चे टीचर्स को बोल कर घर जल्दी से वापस आ जाए, और इतना भी दूर नहीं होना चाहिए कि बच्चे को आने जाने में ही 1 आवर या 1 आवर से ज्यादा का टाइमिंग लग जाए। फ्रेंड्स, क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं। बच्चे को अगर सुबह 7 बजे का स्कूल है समर में, तो बच्चे को 5 बजे उठना होगा, उसके लिए रेडी होना होगा, बस के लिए वेट करना होगा। तो आपको इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट तो यही है कि स्कूल नेबरहुड एरिया में होना चाहिए, मतलब आपके आसपास ही होना चाहिए। आपको अपने बच्चे का स्कूल्स में एडमिशन करवाते टाइम आपको जो दूसरी बात ध्यान में रखनी है वो है ये कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना है। स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया तो नहीं है जहाँ बच्चे की क्लासरूम है। आप पूरे स्कूल का एक राउंड लगाकर ज़रूर देखें। आप टीचर से पहले ही बोल दें कि मुझे अपने बच्चे के लिए पूरा स्कूल विजिट करना है, मतलब मैं अपने बच्चे के लिए हर चीज़ देखना चाहती हूँ कि कहाँ पर उनके लिए पानी पीने की जो वाटर कूलर होती है, जो उनका एरिया होता है वो कहाँ है, वॉशरूम कहाँ पर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा सेकंड फ्लोर पर स्टडी कर रहा है और वॉशरूम के लिए नीचे आता है। तो आपको इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। आप अपने बच्चे के लिए स्कूल में पूरा विजिट अच्छे से ज़रूर करें। बच्चों की सेफ्टी के लिए स्कूल्स में सिक्योरिटी गार्ड्स, केयर टेकर होते हैं, जो हेल्पर्स होते हैं, वो भी अच्छे से अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं कि रिसर्च में बच्चा स्कूल से बाहर चला गया या स्कूल्स के जो स्टाफ हैं वो कोई भी बोल दे कि मुझे बच्चे को लेना है और वो उनके साथ भेज दे। उनके पास पूरा रूल एंड रेगुलेशंस होने चाहिए स्कूल की कि वो पेरेंट्स के साथ ही उन बच्चों को घर के लिए भेजेंगे। इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ये कि बच्चों के लिए स्कूल में ग्रीनलैंड एरिया, मतलब प्रॉपर एक प्लेग्राउंड भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चों को सिर्फ वहाँ पर अकेडमिक नॉलेज ही नहीं, सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं, उनको बल्कि बाहर की चीज़ों से जो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट है वो अच्छे से इम्प्रूव हो पाए, उनकी हॉबीज़ पर अच्छे से वर्क किया जाए। इस चीज़ का भी आपको ज़रूर ध्यान देना है। फ्रेंड्स, अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ये, आपको अपने बच्चों को हाई लेवल के स्कूल में कभी भी इसलिए नहीं डालना है कि किसी और का बच्चा या नेबर में, पड़ोस में कोई बच्चा उस स्कूल में जा रहा है तो मेरा बच्चा भी उधर ही पढ़ना चाहिए। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। शो ऑफ करने के चक्कर में अपने बच्चे को हाई लेवल के स्कूल में कभी भी नहीं डालना है। अगर आपको लगता है, अगर कोई आपसे ये कहता है कि वहाँ पर टीचर्स का डेडिकेशन अच्छा है, टीचर्स अच्छे से बच्चों को अटेंशन दे पाती है, बच्चे को अच्छे से बेस्ट परफॉर्मर बनाती है, वहाँ पर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं। वहाँ बच्चों की स्कूल का कल्चर अच्छा है, वहाँ पर बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता है। तो ऐसी क्वालिटीज अगर स्कूल में है तो आप अपने बच्चे का स्कूल चेंज करने का सोच सकते हैं। फ्रेंड्स, अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ये, वहाँ पर आपको चाइल्ड और टीचर का रेशियो कितना है, इस चीज़ के बारे में आपको ज़रूर ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि क्लास में टीचर तो सिर्फ एक ही है और स्टूडेंट्स वहाँ पर 40 to 5। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बच्चे की जो क्लासरूम है वो अच्छे से ओपन एरिया होना चाहिए,
बच्चे को बैठने में प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, बेंचेस है वो बच्चे के कंफर्टेबल है या नहीं है, टीचर्स बच्चे को अच्छे से अटेंशन दे पाती है या नहीं दे पाती है। क्योंकि फ्रेंड्स, टीचर्स इनटू चिल्ड्रन का रेशियो यही होना चाहिए, 1 टीचर 30 या 35 स्टूडेंट्स। ये सबसे बेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि टीचर्स अपने सभी बच्चों को अच्छे से अटेंशन दे पाती है। फ्रेंड्स, एक टीचर भी ह्यूमन बीइंग है, तो वो इतने सब बच्चों को एक साथ हैंडल नहीं कर पाती है। उसमें टीचर्स की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है। टीचर का रेशियो 1:30 ही होना चाहिए। बच्चों को स्मार्ट वर्क करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हम सभी जानते हैं कि बच्चे प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर अप कर लेते हैं, और जबकि सिर्फ रिटर्न वर्क से तो बच्चे कुछ अच्छे से कर ही नहीं पाते। सिर्फ उनको लिखने का ही पता होता है और कोई नॉलेज नहीं होती है। सिर्फ उनको बुकिश नॉलेज ही ज़रूरी नहीं है, बाहर की जनरल नॉलेज भी बच्चों को पता होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब बच्चों के स्कूल में कंप्यूटर लैब्स भी होने चाहिए। बच्चों को वर्क करवाने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए। मतलब प्रेजेंटेशन के थ्रू उनको समझाना, प्रैक्टिकली दिखाना, वो सब चीज़ें अगर स्कूल में हैं तो स्कूल वो बेस्ट है। मीन्स अकेडमिक नॉलेज ही नहीं, वहाँ पर बच्चों के स्कूल में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। 5 to 6 बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, आर्ट एंड क्राफ्ट है, जूडो है, कराटे हैं, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, इस टाइप की अलग अलग एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चे की जो हॉबीज़ हैं, जो बच्चे के अंदर टैलेंट होता है, उसको हम अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ। फ्रेंड्स, अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ये, डिसिप्लिन इज़ अ सुपर पावर। फ्रेंड्स, हर बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और डिसिप्लिन बच्चे एक स्कूल से ही सीख सकते हैं। स्कूल का बेस्ट रोल होता है बच्चे को डिसिप्लिन सिखाने के लिए। फ्रेंड्स, आप किसी को भी ले लें, बड़े बड़े राइटर्स को ले लें या बड़े लीडर्स को ले लें, एंटरप्रेन्योर को ले लें, जो भी हैं फ्रेंड्स, उन सब ने डिसिप्लिन में रहकर ही अपना बेस्ट परफॉर्म किया है। फ्रेंड्स, हम सब ने सुना होगा, हम सब ने देखा अपनी लाइफ में कि जो डिसिप्लिन में रहते हैं वो अपनी लाइफ में हमेशा बेस्ट कर पाते हैं। तो बच्चों को डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल में डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है बच्चों के लिए। बच्चे स्कूल से ही सीखते हैं कि हमें अच्छे से ड्रेसअप होना है, हमारे शूज़ पॉलिश होने चाहिए, हमारे जो हेयर हैं वो अच्छे से कट होने चाहिए, नेल्स कटिंग होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें बच्चे को बचपन से हम स्कूल में ही सिखाते हैं, स्कूल में ही सिखाया जाता है। ये चीज़ें बच्चे को लाइफ टाइम काम आती है। तो आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि जिस स्कूल में आप बच्चे का एडमिशन करवाने जा रहे हैं वहाँ का डिसिप्लिन कैसा है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक बच्चा डिसिप्लिन नहीं सीखता है, उसको ये एहसास नहीं होता है, उसको ये समझ में नहीं आती है कि लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लाइफ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड करती है। तो बच्चे को ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि हर चीज़ के लिए एक रूल होता है, एक रेगुलेशन होता है, उसी में हम अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जिनको आप ध्यान में रखकर अपने बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल चूज कर सकते हैं। कि आपको अपने बच्चों के लिए जो आप स्कूल प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो बस कंडक्टर हैं या बस ड्राइवर हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। मतलब वो कोऑपरेटिव होने चाहिए। अगर बच्चा 2 मिनट लेट हो गया है या बच्चा बस से उतर रहा है, तो उनको मतलब बच्चे की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। बस में कितने बच्चे हैं, इस चीज़ का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए बस में सीट्स हैं ओनली 40 स्टूडेंट्स के लिए, और वहाँ पर उन्होंने बच्चों को रखा हुआ है 55 बच्चों के लिए। इससे बच्चे अनकंफर्टेबल फील करते हैं, सफोकेशन होने लग जाता है बस में, और इससे आपके बच्चे को हेल्थ इश्यू भी हो सकता है। तो आप इस बात के बारे में ज़रूर पता कर लें कि आप एक बस में कितने ही बच्चे को लेकर जाते हैं, लेकर आते हैं, इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने बच्चे को इनकेस किसी ऐसे स्कूल में डाल रही हैं जहां पर आपको बच्चे को बस से भेजना पड़ रहा है, तो बस के अंदर जीपीएस फैसिलिटीज का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको पता लग जाए कि बच्चा स्कूल से चल गया है, अब बच्चा स्कूल से आने वाला है, या बस स्कूल से आने वाली है। बच्चे के स्टॉपेज तक आप आराम से इजीली पहुंच पाएं। तो फ्रेंड्स, बस में जीपीएस फैसिलिटीज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है ये कि बच्चों को 2 ब्रेक्स मिलने चाहिए। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो वो ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते हैं, सुबह की टाइमिंग जल्दी होती है। तो फ्रेंड्स, 2 लंच ब्रेक ज़रूर होने चाहिए। एक में बच्चे फ्रूट्स वगैरह कुछ ले लें अपना,
और फिर दूसरे में बच्चे अच्छे से प्रॉपर लंच कर पाए। तो 2 ब्रेक्स की फैसिलिटीज स्कूल में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो फ्रेंड्स आपको लास्ट पॉइंट ध्यान में देना है वो है ये कि बच्चों के लिए स्कूल में स्टाफ कोऑपरेटिव होना चाहिए। बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए पेरेंट्स और टीचर्स को दोनों को मिलकर काम करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि टीचर्स हैं वो बच्चे की कोई बात आपसे छुपा रहे हैं। तो टीचर्स को आप फ्रेंडली बोल दें कि आप मुझसे सब कुछ शेयर करें, बच्चा ओवरऑल ग्रोथ कैसा कर रहा है, स्टडी में कैसा है। ये सब चीज़ें फ्रेंड्स आपको टीचर्स, अगर स्टाफ कोऑपरेटिव होगा तो ही आप अपने बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ कर पाएंगे। आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाएगा। थैंक यू।